नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि इस परिक्रमा के बाद जीवन पूरा बदल जाता है, खासकर तब जब हम 3600 किलोमीटर पैदल माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। माँ नर्मदा ही विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है। शास्त्र में कहा गया है, गंगा स्नाने पुण्यम, यमुना पाने पुण्यदा, गोदावरी स्मरणेन नर्मदा दर्शनादेव पुण्यति चक्रम कुलम। अर्थात गंगा में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, यमुना का जल ग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है, गोदावरी का स्मरण करने से पुण्य प्राप्त होता है, परंतु माँ नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य और उसके कुल का कल्याण हो जाता है। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, हिंदू धर्म में इन्हें रेवा, शिवपुत्री और नर्मदा भी कहा जाता है। कहा जाता है जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर गहन तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर से निकले एक दिव्य पसीने के बूंद से माँ नर्मदा का जन्म हुआ है। इसी कारण इन्हें शिवपुत्री भी कहा जाता है या मैकल सुता। एक और अद्भुत मान्यता है, गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन माँ नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से संत, योगी, साधु इस नदी को जीवित देवी मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं। माँ नर्मदा की एक और विशेषता है, भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन माँ नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अंत में अरब सागर में मिलती हैं। उनकी पूरी यात्रा अमरकंटक से शुरू होकर जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, गुजरात के अनेकों गांवों से होते हुए जाके समुद्र में मिलती हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है।